हेलो अस्सलाम वालेकुम माय मेंबर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो मेंबर्स, आज मैं आपको प्लान समझाने लगा हूँ X3 और X4 का। बेसिकली जो आप ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है, आप ज्वाइनिंग करते हैं इस फोर्सेज के अंदर। आप ज्वाइनिंग करते हैं $10 से, ठीक है। $10 से आप फोर्सेज के अंदर ज्वाइनिंग करते हैं। ज्वाइनिंग करने से आपको बेनिफिट क्या होता है? आपके पास एक X3 का लेवल ओपन हो जाता है और एक X4 का लेवल ओपन हो जाता है, ठीक है। X3 और X4 का कौन कौन सा लेवल ओपन होता है? जब आप $10 से ज्वाइनिंग करते हैं तो आपके पास X3 का $5 वाला लेवल ओपन हो जाता है, ठीक है, जो कि पहला लेवल है, जो कि हम पहला लेवल इसको कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से X4 का भी जो पहला लेवल है ना, वो है $5 वाला। ये दोनों आपके लेवल ओपन हो जाते हैं, ठीक है, पहला लेवल। तो उसके बाद आती है जी, आपने अर्निंग कैसे करनी है। इसके ऊपर नेटवर्किंग का बेसिकली काम है हमारा, ठीक है ना। हम $10 से जो ज्वाइनिंग करते हैं, $5 जाते हैं हमारे पास X3 के अंदर और $5 हमारे पास जाते हैं X4 के अंदर, ठीक है। ये दोनों लेवल हमारे ओपन हो जाते हैं। उसके बाद वर्किंग आती है कि भी वर्किंग आपने कैसे करनी है। इसमें जो सारा बेसिकली वर्क है ना, वो यही है कि आपने टीम बनानी होती है, ठीक है ना। टीम बिल्डिंग से, जैसे आप सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आजकल का सबसे बेस्ट बिज़नेस है। बेस्ट बिज़नेस इस वजह से कि हम पहले 2 या 3 महीने तक मेहनत करते हैं, ठीक है, अच्छी खासी टीम बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम मेहनत करना बंद कर देते हैं। वही जो मेहनत हमने की होती है उसी का हमें फल मिल रहा होता है। जिस तरह आप कोई दरख्त लगाते हैं, ठीक है ना, दरख्त का बीज बोते हैं, आप उसको पानी देते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, ठीक है। जब वो फल बड़ा हो जाता है, जब वो दरख्त बड़ा हो जाता है, जब वो फल देने का उसका टाइम आता है, तो फल हम नहीं खाते हैं, हमारी टीम बल्कि आगे आने वाली सारी नस्लें तक खाती हैं। इसी को बेसिकली हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ दूसरी कंपनीज़ का नाम है, वहीं पर हमारे पास फोर्सेज कंपनी का नाम भी बहुत मशहूर है। फोर्सेज कंपनी का नाम इसलिए मशहूर है क्योंकि दूसरी कंपनीज़ में आपको कमीशन मिलते हैं 30%, 40%, चले मैक्सिमम कर लें 50% आपको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है। और बाकी 50% कौन खाता है? कंपनी का ओनर या कंपनी का डीएम वगैरह। तो पहली बात ये कि आप ये समझ लें कि फोर्सेज में कोई ओनर नहीं है, फोर्सेज में कोई डीएम नहीं है, कोई यानी कि इसको चलाने वाला नहीं है। ये ऑटोमेटिक चल रही है, गूगल जैसे चल रहा है, जैसे यूट्यूब चल रहा है, जैसे फेसबुक चल रहा है। इस चीज़ को आपने समझना है कि जब ऑटो के चल रही है ना, तो आप इस पर फ्रीली वर्क कर सकते हैं। आपको कोई ख़तरा नहीं है कि लाइफ टाइम बंद हो सकती है, 2 दिन के लिए बंद हो सकती है, 3 दिन के लिए बंद हो सकती है। क्योंकि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई गूगल बंद हो रहा है 2 दिन के लिए। किसी हैकर ने आपने किसी हैकर को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि भाई आज से 2 दिन के बाद 2 दिन तक मैं फेसबुक को बंद करने लगा हूँ, ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो किस पे वर्क कर रहे हैं? वो कर रहे हैं वर्क ब्लॉक एंड चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो ये ब्लॉक एंड चेन टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हमारे फोर्सेज भी वर्क कर रहा है, ठीक है। हमारा फोर्सेज इस ब्लॉक एंड चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है? ये ऑटोमेटिक हो चुका है इस ब्लॉक एंड चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि गूगल भी यही कहता है कि भाई जब तक आपके पास इंटरनेट और बिजली मौजूद है ना, तब तक ये ब्लॉक एंड चेन टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और जब तक ये ब्लॉक एंड चेन टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तब तक गूगल भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है और हमारा फोर्सेज भी चल रहा है, ठीक हो गया। अब ये तो आपको पता चल गया है कि भाई इंटरनेट कभी दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकता, बिजली कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो फिर अब इंटरनेट की स्पीड में भी जैसे इजाफा हो रहा है। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो रही है। इसी तरह से आप यही समझ सकते हैं कि भाई इंटरनेट बंद होगा या नहीं होगा इससे, ठीक हो गया। अब आते हैं बात कि भाई आपने वर्किंग कैसे करनी है। आपने बेसिकली जैसे बाकी दूसरी कंपनी होती हैं कि नेटवर्किंग करनी होती है, वैसे ही इधर भी आपने नेटवर्किंग करनी है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्किंग करने का आपको बेनिफिट सबसे पहला तो ये मिलेगा कि भाई आप सेफ़ हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर है। दूसरी बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि भाई इसमें 100% पे आउट मिलता है। 100% कैसे मिलता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने एक मेंबर ज्वाइन करवाया फोर्सेज के अंदर। आपने $10 से, ठीक है, $10 से आपने खुद की ज्वाइनिंग कर ली। आपके $5 वाला X3 का लेवल ओपन हो गया, आपके $5 वाला X4 का लेवल ओपन हो गया, ठीक हो गया। अब आप लेकर आए मेंबर $10 से आप मेंबर लेकर आए हैं। उसका क्या होगा? वो भी $5 से उसकी X3 की में स्लॉट ओपन होगा और $5 से उसका X4 का ओपन होगा, जैसे आपका हुआ है। अब बात आती है कि आप एक मेंबर ले आएँ, उसने $10 की इन्वेस्टमेंट करके आपकी टीम में शामिल हो गया। आपकी टीम में जैसे ही पहला मेंबर शामिल होगा, ठीक है, पहला मेंबर यहाँ से शामिल हुआ, उसमें X3 का ये वाला स्लॉट जो पहला स्लॉट है ये होगा फिल। X3 का ये पहला स्लॉट होगा फिल, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको $5 आ जाएंगे, $5 यहीं से,
आप यूँ समझ सकते हैं कि ये $5 पाकिस्तानी रुपीज़ में आजकल जो वैल्यू उसकी चल रही है वो है 1000 रुपीज़। यानी कि एक मेंबर आपने ज्वाइन करवाया, आपको यहाँ से 1000 रुपीज़ आ गए, ठीक है। अब आप याद रखिएगा कि आपने यहाँ से $5 आपको मिल चुके हैं पहले मेंबर से, ठीक हो गया। पहले मेंबर से आपको $5 मिल गए। फिर उसके बाद यहाँ पे X4 का जो लेवल उसका ओपन हुआ होगा, तो वहाँ से X4 का भी एक स्लॉट हो गया होगा फिल, ठीक है। पहला स्लॉट भी हो गया फिल। अच्छा, X4 की जो हमारे पास यूँ कह सकते हैं ना कंट्रीब्यूशन, वो ये है कि आपके पास ये वाली जो अर्निंग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये अर्निंग आपके पास नहीं जाती। ये अर्निंग कहाँ जाती है? फिर ये अर्निंग जाती है कहीं पे अपलाइन के पास चली जाती है, या डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में जा सकती है अर्निंग, ठीक है, या फिर डाउन लाइन में किसी भी पास जा सकती है। इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं होती कि भाई किसके पास जाएगी, लेकिन ये जाएगी ज़रूर, क्योंकि 100% पे आउट फोर्सेज हमें देता है। आपको आगे पता चल जाएगा कि किस तरह से देता है, ठीक हो गया। ये तो हो गया जी X4 का प्लान। जब यहाँ पे पहला स्लॉट फिल हुआ तो ये अर्निंग जाएगी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कहीं भी जा सकती है। अब आती है बात कि आपने दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाया। आप याद रखिएगा आपने कितना मेंबर ज्वाइन करवाया। आपने यहाँ से पहला मेंबर ज्वाइन करवाया, आपको $5 आ गए, ठीक है। अब आपने करवाया दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाया आपने, ये स्लॉट हो गया फिल आपका, ठीक है। उसने भी $10 से ज्वाइनिंग की है, $10 से ज्वाइनिंग की है, ठीक है। $10 से ज्वाइनिंग की, आपका ये वाला आपका ये वाला स्लॉट हो गया फिल दूसरा नंबर ज्वाइन करवाने से। यहाँ पर आपका दूसरा स्लॉट X4 का भी फिल हो जाएगा दूसरा नंबर ज्वाइन करवाने से। अब आप देखिएगा X3 की जो अर्निंग होती है ना, X3 की अर्निंग वो है हमारी मेहनत की अर्निंग। यानी कि जब हम मेहनत करते हैं, कोई भी मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट अर्निंग जिसे कहते हैं, तो जितने यहाँ पे स्लॉट फिल होते रहेंगे वो अर्निंग हमें मिलती रहेगी। आपने दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो $5 आपको वो मिल गए और मिल गए, $5 यहाँ से मिल गए। अब X4 के अंदर भी $5 चले गए, ठीक है। अब ये वाली जो अमाउंट है ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कहीं भी जा सकती है। हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जाएगी ज़रूर। ये किसी ओनर के पास नहीं जा सकती, ठीक है ना। जो मिस्टर लाडो साहब हैं उसके पास भी ये अर्निंग नहीं जा सकती, उसमें से ₹1 भी उसके पास नहीं जा रहा, वो भी मैं इतना बैठा हुआ नेटवर्किंग कर रहा है। अब बात आती है जी आगे, आपने तीसरा मेंबर ज्वाइन करवाया, ठीक है। यहाँ से भी आपको $5 आ गए, यहाँ से भी आपको $5 आ गए। अब आती बात कि तीसरा नंबर हमने ज्वाइन करवाया, तीसरा स्लॉट होगा आपका फिल। तीसरा जो स्लॉट होते हैं वो कहते हैं हम इसे साइकिल, ठीक है ना। ये जो स्लॉट है ये बेसिकली एक रिसाइकल स्लॉट है। इसकी अर्निंग क्या होगी? यहाँ से जो अर्निंग होगी ये जाएगी आपके अपलाइनर के पास, ठीक हो गया। यहाँ से $5 जो हैं वो जाएंगे अपलाइनर के पास, जिसने आपको ज्वाइन करवाया था, इस फोर्सेज का प्लेटफॉर्म जिसने आपको प्रोवाइड किया था। $5 उसके पास चले गए, ठीक है। अब मज़े की बात, तीसरे मेंबर ज्वाइन करवाने से आपके पास X3 से कोई अर्निंग नहीं आई, ठीक है। लेकिन बात आती है आगे X4 पे, ठीक है ना। X4 का ये वाला स्लॉट होगा फिल, तीसरा स्लॉट ये फिल होगा, आपको $5 यहाँ से आ गए, ठीक हो गया। यानी कि आपने जब तीसरा मेंबर ऐड करवाया तो आपको $5 कहाँ से आए जी? ये X4 की तरफ से आपको $5 आ गए, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्कल हैं ये इनकी अर्निंग आपके पास नहीं आएगी, बाकी जो नीचे वाले 3 हैं इनकी अर्निंग आपके पास ही जाएगी, ठीक हो गया। अब बात आती है जी आगे X3 में आपने एक और मेंबर ज्वाइन करवाया, ठीक है ना, जो आपका होगा चौथा मेंबर आपने ज्वाइन करवाया X3 में। अब सुनिएगा कि 100% ये कैसे देता है फोर्सेज आपको, ठीक है। तो मज़े की बात तो अभी आने वाली है। यहाँ से आपने चौथा मेंबर ज्वाइन करवाया, ठीक है ना, $10 से आपने चौथा मेंबर ज्वाइन करवाया, तो यहाँ पे चौथे मेंबर का स्लॉट हो गया फिल। यहाँ से आगे आपको $5, ठीक हो गया। ये आप देखते रहिएगा कि आपको कितने आ रहे हैं। चौथा मेंबर आपने ज्वाइन करवाया, $5 आ गया आपको यहाँ से, ठीक हो गया। अब X4 का भी होगा ये चौथा वाला स्लॉट फिल, ये स्लॉट हो गया फिल। यहाँ से भी आपको $5 आ गया चौथे मेंबर ज्वाइन करवाने से। अब आप देखिएगा आपने चौथे वाला मेंबर ज्वाइन करवाया तो आपको $5 X3 से भी आए हैं, $5 X4 से भी आए हैं। यानी कि आपने मेंबर ज्वाइन करवाया सीधा $10 से, ठीक है ना। 10 के 10 उसने आपको दे दिए, किसी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कहीं ना ओनर के पास कहीं भी नहीं गए ये $10, ठीक है ना। $10 आपकी पॉकेट के अंदर आ गए, और $10 का मतलब है पाकिस्तानी रुपीज़ में 2000 रुपीज़। यानी कि जब आपने चौथा मेंबर ज्वाइन करवाया तो आपके पास 2000 रुपीज़ आ गए, ठीक हो गया। बाकी आती है बात कि आपने 5वां मेंबर अब ज्वाइन करवाना है। आपने करवाना है 5वां मेंबर ज्वाइन। 5वां मेंबर ज्वाइन करवाने से आपका ये वाला 5वां स्लॉट होगा फिल X3 का, ठीक है। यहाँ से आएगी आपको $5 अर्निंग। आपने 5वां मेंबर ज्वाइन करवाया, आपको $5 X3 से आ गए, ठीक हो गया। अब आगे सुनिए आप, अब आते हैं कि X4 हमें क्या देगा। यहाँ से 5वां जब स्लॉट फिल होगा,
ठीक है। यहाँ की अर्निंग भी मैंने आपको बताई थी कि आपके पास आएगी, आपके पॉकेट के अंदर आएगी। तो यहाँ से भी आपके पास $5 आ गए, ठीक है। तो $5 आपके पास यहाँ X3 से भी आए हैं, $5 X4 से भी आए हैं। तो कुल मिला के ये $10 आपके पास 5वें मेंबर ऐड करवाने पे आपको $10 के $10 मिल गए। यानी कि आपने 5वें मेंबर से $10 की इन्वेस्टमेंट करवाई है, वही 10 के 10 इसने फोर्सेज ने आपको दे दिए। इसी को कहते हैं जी 100% पे आउट देने वाला कंपनी यानी वेबसाइट। कोई है कंपनी जो आपको 100% पे आउट दे? कोई कंपनी है ऐसी जो यानी कि ओनर कुछ भी ना ले रहा हो, ओनर को कुछ भी ना जा रहा हो, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारे इर्द गिर्द ही फैल रहा हो, ठीक है। ऐसी कंपनी कोई नहीं मिलेगी आपको। अब बात आती है आगे छठे मेंबर पे। छठे मेंबर पे आपने जिस तरह से ऐड किया छठे मेंबर को, ये वाला भी कहते हैं जी हम रिसाइकल, ठीक है। ये वाला पूरा स्लॉट हो जाएगा रिसाइकल। यहाँ से ये स्लॉट फिल हो गया छठा मेंबर ऐड करने से। और यहाँ पर X4 के अंदर भी छठा मेंबर जब स्लॉट फिल होगा तो यहाँ की जो अर्निंग होगी वो जाएगी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कहीं भी जा सकती है, ठीक हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर जो स्लॉट फिल होगा तो ये वाली जो अर्निंग होगी वो जाएगी आपके अपलाइनर के पास, ठीक हो गया, $5। अब आप ये देखिएगा, ठीक है ना, आपने अपने अपलाइनर को कितने दिए हैं? 5 और 5 से 10। लेकिन आपने इस सिस्टम से कितना अर्न कर लिया है? आपने टोटल 6 मेंबर ज्वाइन करवाए, ठीक है। 6 मेंबर पे आपको, छठे मेंबर पे आपको अर्निंग नहीं आई। लेकिन आप देखिएगा ये $5 आपके अपलाइनर के पास गए हैं। यहाँ से भी $5 कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने सिस्टम को समझना है। इस चीज़ को देख के लोग भाग जाते हैं कि भाई ये क्या बात है, छठे मेंबर पे हमें मिली नहीं अर्निंग। आप ये देखें, आपको यहाँ से $5 तकरीबन $35 आपको रिसीव हो चुके हैं। यानी कि टोटल पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें तो वो ₹7,000 आपको 6 मेंबर्स ऐड करने पे ₹7,000 अर्निंग हो चुकी है। अब ये सारे होंगे साइकिल फिल, ठीक हो गया। ये सारे रिसाइकल होंगे, ये सारा बॉक्स होगा खाली। इसी तरह से आगे दोबारा से आप ज्वाइनिंग करेंगे 7 मेंबर की, वो यहाँ पे स्लॉट फिल होगा। यहाँ पे भी X4 का इसी तरह स्लॉट फिल होगा। फिर उसके बाद जैसे ही सिस्टम सारा मैंने आपको समझाया है इसी तरह से सारा वर्क करेगा। आते हैं जी बात कि आपको 100% पे आउट मिलता है। और आप जो सबसे बेनिफिशियल काम है ना वो ये है कि इसके अंदर जो अगला स्लॉट है ना वो है $10 का, ठीक हो गया। आप किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं $5 $10 से आपने मेंबर ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद आप उस मेंबर को कहते हैं कि भाई आप अगला ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, आप अपना 10 वाला लेवल भी अपग्रेड करें, ठीक है। 10 वाला लेवल अपग्रेड करने से सारी की सारी चेन यही है। सिस्टम की पावर को समझें। जैसे यहाँ पे $5 वाली हमारे पास अर्निंग हुई थी, यानी कि $10 से आपने ज्वाइनिंग करवाई थी, इसी तरह से आपको X3 के अंदर जो $10 है ना ये भी आपको पूरे का पूरा मिलता है, ठीक है। X3 की अर्निंग यानी कि आपकी मेहनत की अर्निंग है। आप जितने मेंबर ज्वाइन करवाएंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, वो सारे के सारे आपके पास आएंगे, किसी और के पास नहीं जाने वाले, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप समझ लें कि भाई $10 से आपने एक मेंबर और ज्वाइन करवाया, यानी कि आपने $10 उससे ज्वाइनिंग करी, उसने $10 और इन्वेस्ट किए, $20 की उसने ज्वाइनिंग की है, ठीक है। आपके पास यहाँ से पहला मेंबर आप समझ लें कि पहला मेंबर आप ले आए $20 से, ठीक हो गया। $20 से आप मेंबर ले आए, आपने यहाँ से $5 अर्निंग कर ली X3 से। आपने यहाँ से $10 जो स्लॉट्स है ना, ये स्लॉट पहला फिल होगा, आपको यहाँ से 10 के 10 आ जाएंगे, ठीक हो गया। यही तो मज़ा है इस फोर्सेस के अंदर कि आपको 10 के 10 मिल जाएंगे। आप अगला मेंबर लाएंगे, वो भी समझ लें कि आप $20 से लेकर आ गए, $20 से लेकर आ गए। और यहाँ पर ये स्लॉट फिल होगा, आपको यहाँ से भी $5 आने हैं, यहाँ से भी आपको पूरे के पूरे $10 आ जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे X3 की जो अर्निंग है ना वो आपके पास आनी है, वो किसी के पास नहीं जानी है, ठीक है। आती है बात जी तीसरे मेंबर पे। तीसरा मेंबर का जब आएगा तो वो रिसाइकल होगा। और यहाँ पर X4 की बात करें तो X4 में भी सॉरी बिल्कुल इसी तरह से है $10 वाला सिस्टम, कि इसमें जो अर्निंग है ना जो X4 की अर्निंग है ना उसको आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत नॉन वर्किंग अर्निंग, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें अर्निंग आपको कहीं से भी आ सकती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया ये जो 3 स्लॉट फिल हुए हैं, ये अर्निंग आपको अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से आ भी सकती है और ये जाती भी है, ठीक है ना, ये वाले स्लॉट। अच्छा, जैसे ही फिल होंगे चौथे स्लॉट में अर्निंग आपको मिलेगी, यहाँ से 5वें स्लॉट की अर्निंग आपको मिलेगी, यहाँ से जो 5वां ये है, ये चौथा है और ये तीसरा है, ठीक है।
और ये जो अर्निंग है ये जाएगी अप लाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फोर्सेज का प्लान समझ आ गया होगा और इस पे वर्क करने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि 100% देने वाला एक ऐसा सिस्टम है दुनिया का कि कोई भी लाइफ टाइम। और हाँ, सबसे बढ़िया बात ना इसके अंदर ये है कि भाई ये लाइफ टाइम चलने वाला है। आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं ना तो उसमें टीम बनाते हैं। टीम बनाने का आपको सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि भैया आपकी टीम चल रही होती है, लेकिन जब जैसे ही कंपनी का मालिक के ऊपर टैक्स बढ़ता है, एफबीआर उस पर टैक्स लगाता है, ठीक है ना, जैसे ही वो टैक्स लगाएगा कंपनी करेगी बंद उसको, ठीक है। कंपनी ने किसी को नहीं देखना कि किसी की कितनी टीम है कि, ठीक है ना, वो सीधा एक बटन दबाएगी कंप्यूटर का और सारा कुछ बंद करके चली जाएगी रातों रात। किसी को नहीं बताएगी कि भाई मैं अब भागने लगी हूँ। तो फोर्सेज हमें यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि लाइफ टाइम चलने वाला बिज़नेस है, और बिज़नेस भी ये कमाल का है जिसमें हमें 100% मिल रहा है, ठीक है ना। 100% हमारे पास ही जा रहा है, किसी और के पास के नहीं जा रहा है, किसी नेटवर्क कंपनी के पास नहीं जा रहा है, कोई सीएम ना डीएम, कोई भी नहीं है इसके अंदर। इसमें आप हैं, आपकी आईडी है, आप खुद अपने मालिक हैं, आपको विड्रा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर जितनी भी आपकी अर्निंग होगी सारी, ये $5 $10 ये सारे आपको टोकन पॉकेट वॉलेट के अंदर, आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रिसीव होते जाते हैं उसी सेकंड, ठीक है ना। आपने ये इस सेकंड आपने मेंबर ज्वाइन करवाया, इसी सेकंड आपके पास ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपके पास अर्निंग आ गई। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, आप खुद के लिए काम करते हैं, आप अपने सक्सेसफुल होने के लिए खुद ही बिज़नेस करते हैं अपना।